प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 विज्ञान विषय के पाठ 13 भोजन, स्वास्थ्य और रोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, राइजोपस है कवक, जीवाणु, विषाणु, उपरोक्त सभी। तो राइजोपस एक कवक है। ये अ वाला उत्तर इसका सही होगा। ख है, इनमें से संचारी रोग है हैजा, जोड़ों में दर्द, कैंसर, डायबिटीज़। तो संचारी रोग इसमें से क्या है? हैजा है। अगला है, विषाणु जनित रोग है चेचक, पेचिस, प्लेग, डिप्थीरिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चेचक। चेचक जो है वो विषाणु जनित रोग है। घ, प्लेग रोग फैलता है वेरियोला वायरस से, विब्रियो कालेरी जीवाणु से, वैसिली जीवाणु से। इनमें से कोई नहीं। तो ये द वाला इसका उत्तर सही है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न 2 की, सही और गलत की। क है, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। ख है, प्लेग संक्रामक रोग नहीं है। ये गलत है। ग वाला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण एक परिरक्षण विधि है। ये सही है। घ, असंचारी रोग वायु द्वारा फैलता है। ये गलत है। अंग, दाद कवक के कारण होता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। क, डायरिया को अतिसार भी कहते थे। यहाँ पर हम लोग अतिसार को जो है ये फिल करेंगे। ख वाले में म्यूकर एक कवक है, तो हम लोग यहाँ पे कवक को फिल करेंगे। ग में फिनाइल, डीडीटी, क्लोरीन पदार्थ हैं निसंक्रमण निसंक्रमण। ठीक है। घ में विब्रियो कालेरी एक है। क्या है? यह एक जीवाणु है। ठीक है। अंग में कैंसर रोग है असंचारी। ठीक। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है ना। अब हम देखते हैं सही मिलान कीजिए। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान करना है। क में देखते हैं प्लेग लिखा है ना, तो प्लेग को हम लोग किससे करेंगे? इस स वाले से मैच करेंगे, पास्चुरेला पेस्टिस से। ठीक। ख वाला को हैजा को हम मैच करेंगे द वाले से, विब्रियो कॉलेरी से। ग में दिया है पोलियो, तो पोलियो जो है ये य वाले से मैच करेंगे, पोलियो वायरस से। घ, पेचिस को हम लोग मैच करेंगे ब से, एंटमीबा। और अंग है चेचक को मैच करेंगे अ वाले से, वेरियोला वायरस। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसको आप लोग बुक में करेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न 5 क परिरक्षण क्या है? तो उत्तर इसका हो गया, भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा एवं सुरक्षित रखने की विधियों को परिरक्षण कहते हैं। ख, भोजन को सड़ाने एवं खराब करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर इसका हो जाएगा, भोज्य पदार्थों के सड़ने तथा खराब होने के मुख्य कारक हानिकारक कवक, जैसे कि राइजोपस। ये लास्ट में र नहीं रहेगा, ये श रहेगा। ठीक है ना, कट गया है, ये हो जाएगा राइजोपस लास्ट में, राइजोपस। ठीक है, ये वाला ये राइजोपस है। ठीक। म्यूकर इत्यादि सूक्ष्म जीव, जीवाणु तथा कीट पतंगे जैसे कि घून हैं। इतना इसका उत्तर हो जाएगा। अगला ग,
किन्हीं दो जीवाणु जनित रोगों के लक्षण, कारण, उपचार, बचाव लिखिए। ठीक, तो उत्तर हम लोग लिखेंगे ये 4 कॉलम बना लेंगे: रोग, कारण, लक्षण और उपचार व बचाव। ठीक है, तो पहला है हैजा रोग। हैजा रोग का कारण क्या है? विब्रियो कॉलेरी जीवाणु। ठीक है, लक्षण में इसका हम लोग लिखेंगे दस्त, बदन दर्द और शारीरिक दुर्बलता। ठीक है, उपचार व बचाव में हैजे का टीका लगवाना चाहिए और नमक चीनी का घोल देना चाहिए। ठीक है, दूसरा है इसमें रोग प्लेग। तो इसका कारण है पेस्टिस जीवाणु और लक्षण इसके हैं अति तीव्र ज्वर और जांघों में गिल्टियाँ होना। ठीक, और उपचार व बचाव में हम लिखेंगे प्लेग का टीका लगवाना चाहिए और चूहों को समाप्त करना चाहिए। अगला प्रश्न घ, संचारी तथा असंचारी रोग से आप क्या समझते हैं? तो पहले हम लिखेंगे संचारी रोग। वे सभी रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं तथा एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलते हैं, संचारी रोग कहलाते हैं, जैसे हैजा, टीबी। और दूसरा है असंचारी रोग। वे सभी रोग जो शरीर में विटामिन तथा खनिज लवणों की कमी के कारण होते हैं तथा एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण नहीं फैलते, असंचारी रोग कहलाते हैं, जैसे एनीमिया। आगे अंग का जो प्रश्न है, निसंक्रमण क्या है? निसंक्रमण क्या है? उत्तर इसका हो जाएगा रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को निसंक्रमण कहते हैं। च वाला प्रश्न, भोजन की परिरक्षण विधियों के बारे में लिखिए। तो ये कुछ विधियां हैं। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? भोजन के परिरक्षण की निम्न विधियां हैं। पहला है सुखाना, जिसे निर्जलीकरण भी कहते हैं। दूसरा है उबालना। तीसरा है ठंडा करना। अगला है पाश्चुरीकरण और पांचवा है कैनिंग। ठीक है, 6 महामारी किसे कहते हैं? उत्तर इसका हो जाएगा संक्रामक रोग को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के स्वस्थ मनुष्य में वायु, जल तथा भोजन के माध्यम से पहुंचना महामारी कहलाता है। इसको आप लोग मनुष्य को मनुष्यों लिख लीजिएगा, मनुष्यों में। ठीक है, जैसे कि स्वाइन फ्लू, कोविड-19 इत्यादि। प्रश्न 6, चिकनगुनिया होने के कारण एवं बचाव के बारे में लिखिए। चिकनगुनिया का मुख्य कारण आर्बो वायरस है, जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। इससे बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए तथा घरों के बर्तनों तथा कूलर में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। प्रश्न 7, कोविड-19 के लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। तो सबसे पहले हम लक्षण के बारे में लिखेंगे। पहला लक्षण है बुखार, सूखी खांसी, खड़ी पाई। दूसरा छींक आना, थकान लगना। तीसरा सांस लेने में तकलीफ होना और चौथा है गंध महसूस न होना। अब हम लोग बचाव की बात करेंगे। तो बचाव में पहला है गर्म पानी से गरारा करना। दूसरा हाथ को साबुन व सैनिटाइजर से बार बार धोना। तीसरा मास्क का प्रयोग करना। चौथा शारीरिक दूरी बनाए रखना। अब प्रश्न संख्या 8 जो अंतिम प्रश्न है, इसकी हम लोग बात करेंगे। विषाणु जनित तथा जीवाणु जनित रोगों की सूची बनाइए। तो 2 कॉलम हम बनाएंगे। पहले में हम लिखेंगे विषाणु जनित रोग जनित और दूसरे में लिखेंगे जीवाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग में जैसे है जुकाम, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि। जीवाणु जनित रोग हैजा, टीबी, पेचिस,
मस्तिष्क ज्वर, प्लेग इत्यादि। ओके, अब ये सारे के सारे जो प्रश्नों के उत्तर हैं उसका डिस्कशन हो गया। आप अपनी कॉपी में अच्छे से इसको लिख लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।